कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि आज जो बर्फबारी यहाँ पे हुई या बारिशें हुई, इससे कितना फायदा जो है यहाँ के लोगों को? पहले आपका खैर मकदम करता हूँ। दूसरी बात, आपको पता है कि मतलब बर्फ और बारिश के बगैर हमारा जो कश्मीर है वो अधूरा है। और बहुत खुशहाली हुई थी, ड्राई स्पेल था और इसमें मतलब फायर इंसिडेंट्स भी हुए थे और बड़ों को, बुजुर्गों और बच्चों में बीमारियां भी लगी थी। चले कलान जो शुरू होता है दस्तखत दी है और इस ज़मीन में मतलब तमाम लोगों ने राहत की सांस ली है और खुशी का इजहार करते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारी जो हार्टिकल्चर इंडस्ट्री है उस पर भी बड़ा मतलब फायदा मिलने वाला है और कंसर्न एजेंसीज को मुतहरिक करने की हदायत की है। उनसे मेरी अपील रहेगी कि इस चिल्ड कोल्ड में, इस चिल्ड कलान में जो शोपियान के मसाइल है जैसे कि पानी है और बिजली की सप्लाई है और बहुत सारे मतलब ऐसे इकदाम जो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए उस पर वो खरा उतरे, ये मेरी अपील रहेगी। कश्मीर घाटी के ऊपरी इलाकों में सुबह सवेरे से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है और मैदानी इलाकों में इस समय बारिशों का सिलसिला जारी है। और इस जमीन में यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से मुसलसल खुश्क ठंड होने की वजह से यहाँ के लोग तरह तरह की मुश्किलातों का सामना कर रहे थे, तो वही जो हमारा एटमॉस्फेयर था, जो हमारा जो हवा था, वो भी फ्लूट हो चुका था और उसके बाद लोगों को और परेशानियां यहाँ पे झेलनी पड़ी। आज फाइनली जो है जो सूखा मौसम है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि वादी कश्मीर के हर किसी इलाके में इस समय बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी। हमारे साथ जो है मागरे मंसूर जुड़ चुके हैं। जी मागरे साहब, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करें कि कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि आज जो बर्फबारी यहाँ पे हुई या बारिशें हुई, इससे कितना फायदा जो है यहाँ के लोगों को? पहले आपका खैर मकदम करता हूँ। दूसरी बात, आपको पता है कि मतलब बर्फ और बारिश के बगैर हमारा जो कश्मीर है वो अधूरा है और बहुत खुशहाली हुई थी, ड्राई स्पेल था और इसमें मतलब फायर इंसिडेंट्स भी हुए थे और बड़ों को, बुजुर्गों और बच्चों में बीमारियां भी लगी थी, नज़ला जुकाम। और कल जो मेट डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन दी थी 21 से 22 तक मतलब हाई रीचेस में बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और वो 21 दिसंबर से जो मतलब पहला हमारा चिल्ड कलान जो शुरू होता है दस्तखत दी है और इस ज़मीन में मतलब तमाम लोगों ने राहत की सांस ली है और खुशी का इजहार करते हैं। और दूसरी बात यह कि हमारी जो हार्टिकल्चर इंडस्ट्री है उस पर भी बड़ा मतलब फायदा मिलने वाला है। और दूसरी बात, जो हवा में तब्दीली आई है तो ये भी मतलब बहुत अच्छी बात है कि नदी नालों में पानी मतलब बराबर रहे और हमारे बागों खलियानों में भी मतलब पानी का जखीरा आ जाए और इससे भी हमारी प्रोडक्शन जो है बढ़ जाती है। इस ज़मीन में हमने हमारे लोगों में, खासकर हमारे जिला शोपियान के लोगों और ग्रोवरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अगरचे इस बारे में मतलब इकदाम उठाए हैं, रिव्यू मीटिंग की है और कंसर्न एजेंसीज को मुतहरिक करने की हदायत की है। उनसे मेरी अपील रहेगी कि इस चिल्ड कोल्ड में, इस चिल्ड कलान में जो शोपियान के मसाइल है जैसे कि पानी है और बिजली की सप्लाई है और बहुत सारे मतलब ऐसे इकदाम जो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए उस पर वो खरा उतरे, ये मेरी अपील रहेगी। जी मागरे साहब, अंत पे आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से मुसलसल यहाँ की कड़ाके की ठंड थी, क्योंकि आज चिल्ड कलान ने दस्तक दी, चिल्ड कलान एंटर हुआ घाटी में, तो कहीं ना कहीं इस बारिश से हल्की सी राहत मिल सकती है ठंड से। वो तो बिल्कुल, ये तो नेचुरली है कि मतलब हर एक समय के बाद जब खुशी मिलती है, लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है, हम तो बारिश और बर्फ का इंतजार कर रहे थे और अल्लाह ताला की मेहरबानी से कल से उसका सिलसिला शुरू होता है। तो ये तो एक मतलब हमारी जिंदगी का एक जुज है और जरूरी है। पानी का जखीरा होना चाहिए और बर्फबारी से भी हमारे जो, खासकर हमारा जो हार्टिकल्चर इंडस्ट्री और विंटर सपोर्ट्स के लिए ये बूस्ट होता है कि विंटर सपोर्ट्स भी इसमें हो सकते हो ताकि हमारी जो इकॉनमी है वो भी बूस्ट हो सके। चलिए, शुक्रिया। ये थे मागरे मंसूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में जो ही बारिशें होती हैं, बारिशों के बाद बर्फबारी होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विंटर गेम्स भी खेले जाते हैं। गुलमर्ग की बात करें तो पिछले साल ही दक्षिणी जिला शोपियां के दबजिन इलाके में भी एक कार्निवल हुआ था, तो उसकी वजह से भी टूरिज्म में काफी बढ़ावा मिला था।
اور कहीं ना कहीं आज की ये बर्फबारी एक बार फिर पर्यटकों को अपनी ओर खींचने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कश्मीर के ऊपरी इलाकों की बात करेंगे, वहां पे देवदार के पेड़ है, जब उनके ऊपर बर्फ जम जाती है तो कहीं ना कहीं स्वर्ग से वो कम दिखाई नहीं देता है, और कहीं ना कहीं वही दरख्त जो है बाहर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ती, और जिसकी वजह से यहाँ पे इकोनॉमी में भी काफी ज्यादा बूस्ट मिल जाता है। हालांकि उम्मीद यही रखेंगे कि आने वाले जो 24 घंटे होंगे, जिस तरीके महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि और बर्फबारी होगी, तो उम्मीद यही रखते हैं कि और बर्फबारी यहाँ हो, जो बाहर से पर्यटक यहाँ पे आते हैं उनके दिल भी यहाँ पे मुनव्वर हो जाए इस खूबसूरती से।